नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए, जो आज की सेशन है, आज की जो क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दमदार होने वाली है। तो आज की ये क्लास जो है, आप लोग को दिख ही गया होगा थंबनेल में कि किसकी क्लास है और क्या होने वाला है। तो आज की जो एक क्लास है हम लोग की कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार से संबंधित है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कुतुब मीनार का इतिहास क्या है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था और कुतुब मीनार कैसे बना, इसमें कितने मंजिलें हैं, कितनी इसकी ऊंचाई है और कैसे कैसे इस पर काम हुए हैं, कितने शासकों ने इसे बनवाया है। तो इस पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो कुतुब मीनार का इतिहास क्या है, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हुआ है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है, अफ़गानिस्तान में जाम की मीनार से क्या है, कुतुब मीनार जो का निर्माण हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अफ़गानिस्तान में स्थित है जाम की मीनार, उसी से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, नींव रखा था। तो कुतुब मीनार की नींव किस लिए रखा, वहाँ से प्रेरित हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की के कौन थे, सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, इसकी नींव जो करवाया था 1198 के करीब में करवाया था इसका निर्माण। वहीं पे नींव रखा था, किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। तो पहले होगा चर्चा होगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। और आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। आपसे प्रश्न ही पूछ लिया जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। तो चलिए, इसमें कि आप लोग को दिख रहा होगा कि कुतुब मीनार में कितने मंजिलें हैं। तो कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ये पहला आपको दिख रहा होगा, कितने मंजिलें हैं, 5 मंजिल हैं। ये पहला मंजिल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां मंजिल हो गया है। तो कितने मंजिल थी, 5 मंजिल थी, ये 5वां मंजिल हो गया। तो चलिए, इसमें 5 मंजिल है। 5वां मंजिल की ऊंचाई कितनी है, 239 फीट के करीब में इसकी ऊंचाई। और जो इसका व्यास है, डायमीटर है, जो ये नीचे का व्यास है, आधार का व्यास है, इसके व्यास जो है 46 फीट के करीब में इसका व्यास। और ये जो ऊपर का व्यास है, ये व्यास है 9 फीट के करीब में है। तो इसकी टोटल ऊंचाई जो है, यहाँ से यहाँ तक लेके इसकी जो टोटल ऊंचाई है, ये 239 फीट के करीब में है। तो इसकी नींव जो रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और किसके स्मृति में रखी थी, तो बख्तियार काकी के स्मृति में रखा गया था। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। तो इसका नींव जो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किससे प्रेरित होकर रखा था, अफगानिस्तान में एक मीनार है, क्या है, जाम की मीनार, उसी से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। तो आपसे ये प्रश्न अगला पूछ लिया जाएगा कि जो इसकी दूसरी से चौथी मंजिल है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो जो इसका दूसरी से चौथी मंजिल है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तरह मानिए कि वो दामाद भी था, क्योंकि शादी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था अपने बेटी का। तो एक प्रकार से इसका क्या हुआ, दामाद भी हुआ। और अगला जो शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, वो इल्तुतमिश ही बना था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने दूसरे से और चौथे मंजिल का निर्माण करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, वो गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलामों का गुलाम कौन हुआ, इल्तुतमिश हुआ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 5 मंजिला है, तो 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसमें 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और कहा जाता है कि आकाशीय बिजली या आकाशीय बिजली के गिरने से जो चौथी मंजिल थी इसी कुतुब मीनार की, जो चौथी मंजिल थी, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी। तो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि चौथी मंजिल जो आकाशीय बिजली गिरने के कारण टूट गई थी, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
और जो उसका पूर्ण हुआ था, कब पूर्ण करवाया था, तो इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो पूर्ण करवाया था। तो अगला प्रश्न आपसे यहीं से पूछ लिया जाएगा कि जो ये 5वीं मंजिल था इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसका व्यास पूछ लिया जाएगा। और एक प्रश्न आपसे फिर बनेगा कि 1503 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का निर्माण पुनः करवाया था या नहीं करवाया था? तो क्या हुआ था कि 1503 ईस्वी में सिकंदर लोदी जो था वो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ स्थित है? ये जो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसी के पास में स्थित है। और ये जो निर्माण था इसका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और वहीं दिल्ली में स्थित मेहरौली नगर नामक नगर को भी बसाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। और जो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका विस्तार जो है इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जो इसके आंगन है उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, विस्तार भी हुआ था उसी का। उसी के पास में प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा था का निर्माण भी करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो मस्जिद के पास में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसी के पास में कुतुब मीनार स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लेते हैं। यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और यह है कुतुबुद्दीन ऐबक है। यह कौन शासक है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो 1206 से 1210 तक शासन किया और एक गोरी का गुलाम था। इसके बाद चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस घोड़े से गिरकर मरा है। ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा कि घोड़ा काला था या सफ़ेद था। कुतुबुद्दीन ऐबक गिरा तो कैसे गिरा, दाहिने गिरा कि बाएं गिरा, घोड़े के गले में पट्टा कौन से कलर का लगे था, ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो प्रश्न है उसी पे आप लोग चर्चा करिए। बहुत से लोग यही पूछते रहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस साइड गिरा था। अरे वो प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग को चर्चा नहीं करना था कि वो घोड़ा चौगान खेलते गिरा तो काला था या सफ़ेद था। उस पर चर्चा नहीं की जाती है। वो क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इतना ही जाने जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी और कुतुब मीनार का निर्माण जो था उसी ने करवाया था। पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इनका दामाद भी था और अगला शासक भी था। और इल्तुतमिश की ही बिटिया जो बेटी है वो रजिया सुल्तान होगी, वो शासक बनेगी और अपने शासन के प्रयासों से वो अपने शासन करेगी और उसे हटाने के लिए बहुत से सारे प्रयास किए जाएंगे। तो चलिए कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में हम लोग ने बात कर ली है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये इल्तुतमिश है जो 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक बना था गुलाम वंश में। तो चलिए हम लोग की इतनी चर्चाएं हो गई हैं, तो अगले क्लास में हम लोग ऐसे एक और बेहतरीन सेशन के बाद मिलेंगे और अच्छी क्लास में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगला जो क्लास भी होगा वो भी एक किसी पे चर्चा होगा, उसके जो भी फैक्ट होंगे, जितने भी उसके ऐतिहासिक बात होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन था कुतुब मीनार से संबंधित था। कुतुब मीनार के बारे में हम लोग ने चर्चा किया है, कैसे बना, क्यों बनवाया गया, कितने शासकों ने बनवाया था। तो इसमें 4 शासकों ने बनवाया था। तो चलिए हम लोग अगले बेहतरीन एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।